राधे राधे दोस्तों, अभी तक हम लोग देख चुके थे भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 तक। अब हम आगे देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, जिसमें लोक सेवक को कर्तव्य पर रहते हुए उसे भयोपरत करने के उद्देश्य से यदि किसी द्वारा स्वेच्छोपति कारित करे या घोर उपतिकारित करता है तो उस संबंध में उसकी परिभाषा तथा उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 121 बीएनएस के तहत किया गया है। बीएनएस की धारा 121 की उपधारा 1 में ये दर्शाया गया है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह कैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते वो अपने कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वहन से निवारित या भय प्रवृत्त करने या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वहन में की गई या किए गए जाने के प्रतीत किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित करेगा। ठीक है। भय भयप्रवृत्त करने के लिए ऐसे कोई लोक सेवक है मतलब उसको भयप्रवृत्त करने के लिए वो क्या करता है, कोई स्वेच्छा उपहति कारित करने का तो पूछाएगा उपहति कारित करता है स्वेच्छा से, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के लिए, किसी भी भांति के कारावास के लिए जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है। न्यूनतम कुछ भी दे सकता है लेकिन अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा होगी, और या फिर जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको कारावास भी दिया जाए और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगली उपधारा क्या दिया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 की उपधारा 2, इसमें क्या बताया गया है, जो कोई व्यक्ति मतलब उपधारा 1 का ही संबंधित है, मतलब लोक सेवक से क्या है तात्पर्य है इसमें, और लोक सेवक को यदि कोई स्वेच्छा घोर उपहतिकारित करता है, मतलब उपधारा 1 में ये दिया गया था कि उपहति कारित करता है स्वेच्छा उपहति, परंतु वो उपधारा 2 में है कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान दिए गए हैं वो उपधारा 2 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, उपधारा 2 में कम से कम 1 वर्ष की कारावास की सजा होगी किसी पर। ठीक है, और साथ ही साथ उसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब न्यूनतम 1 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक की इसको सजा होगी, और और जुर्माने का भी दंडित होगा, मतलब न्यूनतम 1 साल प्लस जुर्माना, या फिर 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं कारावास और साथ में जुर्माना लगेगा ही। ठीक है, अपराध को वर्गीकरण संबंध में दिया गया धारा 121 के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानती और असमनीय है। ठीक है, यह जो धारा है यह अजमानती, मतलब आप कई मामले ऐसे देखे होंगे जिसमें कि जमानत दे दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे मामलों में जमानत दे दी जाती है कि 7 वर्ष से कम की सजा है तो उसको जमानत दे दी जाती है, लेकिन परंतु इसमें नहीं दी जाएगी क्योंकि इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए ये अजमानती भी हो जाती है। ठीक, धारा 121 की उपधारा 1 के अधीन अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम के द्वारा विचारणीय है, जबकि धारा 121(2) के अधीन, मतलब जो है 102 के अधीन जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मतलब सेशन उस पर विचार करेगा, सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा 121(2) में, और 121(1) में जो है सीजीएम देखेंगे, सॉरी जेएमएफसी चल देखेंगे। ठीक, सीजीएम नहीं है, जेएमएफसी यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। चलिए आगे चलते हैं। धारा 122 प्रकोपन या स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। ठीक है, प्रकोपन किसी को प्रकोपित कर देना और उस कारण से स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कोई कारित करता है तो इसके लिए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 के तहत दिया गया है, जिसमें अलग अलग धाराएं दी है। पहली उपधारा 1 दी है, जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन स्वेच्छा उपहति कारित करेगा यदि
न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न किसी प्रकोपन दिया गया किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करने का है। ठीक है, प्रकोपन स्वेच्छा उपाधि या गौरवपति कारित करना, धारा 122। ठीक, इसके उपधारा 1 में दिया है, कोई भी स्वेच्छा अचानक प्रकोपित करके स्वेच्छा उपाधि कारित करेगा, न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न प्रकोपित किया गया कर दिया गया जिसके व्यक्ति को उपाधि कारित करने का हो, न हो अपने द्वारा किसी उपाधि कारित किया जाना संभव है जानता हो, दोनों में से किसी भी उपाधि की करवाने की अवधि जिसकी 1 मास तक की सजा हो सकेगी, साथ ही या जुर्माना या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, धारा 122 की उपधारा 2। ठीक है, धारा 1 में क्या दिया गया था कि बताया गया था सीधे, पहले एक उपधारा 1 को एक बार पुनः समझें कि जो कोई है स्वेच्छा उपाधि कारित करता है और किसी के प्रकोपन के पश्चात, और जो व्यक्ति प्रकोपित करता है केवल उसी को वह क्या करता है उपाधि कारित करता है या चोट पहुंचाता है, किसी अन्य व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता और न तो यह जानता है कि किसी अन्य को मेरे इस कृत्य द्वारा किसी अन्य को कोई चोट पहुंचेगा। ठीक है, यदि इस आशा से प्रकोपित करने के पश्चात से वो व्यक्ति उपाधि कारित करता है तो उसे 1 महीने के लिए कारावास हो सकती है, साथ ही जुर्माना हो सकता है या जो जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित उसको किया जा सकता है। ठीक है, अगली जो उपधारा 2 है उसमें क्या दिया, कोई गंभीर अचानक प्रकोपन और स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। ठीक है, कोई क्या कर देता है अचानक प्रकोपित कर देता है, प्रकोपन उत्पन्न कर देता है और प्रकोपन पश्चात जो व्यक्ति है जिसने प्रकोपन उत्पन्न किया है, यदि पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है तो उस संबंध में धारा 122 की उपधारा 2 में दिया गया है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न यानी जो प्रकोपन उत्पन्न किया उससे किसी अन्य व्यक्ति को उपाधि कारित करना हो, और साथ ही यह वो मतलब संभावना भी ना हो कि किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो घोर उपाधि कारित हो सकती है, ऐसी संभावना उसके पास ना हो। दोनों में से किसी भी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की होगी, साथ या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सके या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है इसमें, और साथ ही साथ इसमें या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है जो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक, या दोनों में से दोनों प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। मतलब प्रकोपन उत्पन्न करने के पश्चात स्वेच्छा यदि व्यक्ति वो घोर उपाधि कारित करता है, और घोर उपाधि के पश्चात क्या होता है तो उपाधि कारित करता है, तो जो व्यक्ति है आरोपी है उसको सज़ा होगी 5 वर्ष तक की हो सकती है अधिकतम, न्यूनतम सज़ा का प्रावधान इसमें नहीं दी है, और या फिर जुर्माना हो सकता है। जुर्माना जो है वो 10 वर्ष तक की जुर्माना जो है 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ठीक, स्पष्टीकरण दिया गया है इसके। यह धारा उसी परंतु के अधीन आती है जिसके अधीन धारा 101 का अपवाद 1। ठीक है, अपवाद देखे होंगे इसमें आपराधिक मानववध के संबंध में, उसमें एक अपवाद दिया गया था, उसी के अधीन ये आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 अपराध करने के आशय से 20 इत्यादि द्वारा उपाधि कारित करना।